सितंबर 2025 के उपरांत पानी एवं सीवरेज बिलों के भुगतान प्रक्रिया को रोके जाने संबंधी स्थिति स्पष्ट करने की मांग को लेकर चंबा के विभिन्न संगठनों का एक प्रतिनिधि मंडल आज सहायक आयुक्त चंबा से मिला। इस दौरान उनके द्वारा मांग करते हुए कहा गया कि पहले तो जल शक्ति विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में जल उपभोक्ताओं के लिए पानी एवं सीवरेज बिलों में अप्रत्याशित एवं अत्यधिक वृद्धि की गई थी। साथ ही पानी के मीटर अनिवार्य रूप से स्थापित करने के आदेश जारी किए गए थे तथा अनुपालन न करने की स्थिति में कनेक्शन काटने की चेतावनी भी दी गई थी। उसके बाद सितंबर 2025 के उपरांत अचानक बिलों का भुगतान स्वीकार करना बंद कर दिया गया। वर्तमान में यह समस्त प्रक्रिया पूर्णतः अस्पष्ट बनी हुई है। उपभोक्ताओं को न तो कोई लिखित सूचना दी गई है और न ही विभाग की ओर से सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है कि पानी के बिल जमा होंगे या नहीं। उनकी मांग है कि इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए ताकि बाद में लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो मतलब क्लियर तो है नहीं फिलहाल कि हाँ कब तक आए ऑर्डर पानी बंद करने। हाँ जैसे हमने जैसे एक्शन साहब ने मेरे को बोल दिया, एक्शन साहब को ऊपर से बोल दी कि फिलहाल जो है पानी का बिल जो वो ना दिया जाए। नहीं आगे जब तक आगामी आदेश नहीं आते तब तक के लिए आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है जी, क्योंकि यू आर आल्सो टू फॉलो योर सीनियर्स। लेकिन सवाल ये है कि अभी जनता में आशंकाएं पैदा हो रही है ना जी। इकट्ठा अगर 7-2 साल का है तो कहाँ से देंगे? एक तो बिल बहुत भारी है, ठीक है ना जी। आम जनता फिर इतना या इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? क्या बिल को खत्म करने की वो है सोच है या कोई इसमें मॉडिफिकेशन की सोच है? तो नहीं तो जनता को तो स्पष्ट करना पड़ेगा जी, चाहे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। नहीं इसके बारे में बात चली टाइम हो गया। हम तो अभी है ना, चलो कुछ लोग पे करने वाले हैं, कुछ नहीं है, इतना भारी बिल नहीं पे कर रहे। आप इस बात को तो समझ रहे हैं। आपने तो निकाला नहीं तो बिल के लोग 6 महीने का जमा कराओ, करा पाए नहीं करा पाए, ये समस्या तो है नहीं सर। जिस तरह से कोई भी आदेश आता है जिस तरह का नहीं, पर ये बात या तो विभाग अपने आप में एक्टिव होता है कि पूछता है कि भैया हमें राइटिंग में नहीं है, हमने बंद तो कर दिया है, पर कल को कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम क्या जवाब देंगे पब्लिक को? आपने ऐसा कभी इनिशिएटिव लिया है यहाँ से? नहीं, यहाँ से तो हम तो कर रहे हैं, मीडिया तो कर रहे हैं। नहीं, मीटिंग नहीं कर रहे हैं। मैं बोला कोई आपने राइटिंग में दिया, अपने ऊपर विभाग को लिखा है कि ये समस्या है पब्लिक की, वो आपने रेज किया है कि इशू? इशू विभाग की ओर से तो हो रहा है ना जी, पर ये पता लगे ना, हमें पता तो लगे ना, पब्लिक को चाहिए हुई है। अब जैसे हम जब जाते हैं वहाँ आपके बिल वाले ऑफिस में जाते हैं और बोलते हैं कि हमें आगे देश नहीं, हम नहीं दे सकते। तो मेरा बोलना मतलब जो हमारे कश्मीरी साहब ने कहा कि इतना भारी बिल आने से पब्लिक के अंदर रोष पैदा होगा, उसके बारे में आपका क्या विचार है? इसके लिए तो मैं ये बोल सकता हूँ जब इसका बिल आएगा तो साल के बाद आए, कब आए, क्या होगा? के बुद्धिजीवियों का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें कि जागरूक नागरिक भी हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं और चंबा के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, चाहे वो श्री सनातन धर्म सभा चंबा हो, ब्राह्मण सभा चंबा हो, चंबा वेलफेयर एसोसिएशन हो, चंबा पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हो या अन्य भी हैं, वो सारे आज इकट्ठे होकर के जनहित में जल शक्ति विभाग के एससी साहब से या फिर अधिशासी अभियंता एक्सीन साहब से मिलने के लिए सामूहिक रूप से यहाँ इकट्ठे हुए थे। क्योंकि जैसा कि सर्वविदित ही है कि सितंबर 2025 में जब अचानक से 136-37 रुपये से प्रति मास का जो पानी का बिल था उसे 440 करके बढ़ाया गया था, तो उस वक्त भी काफ़ी विरोध हुआ था और उस विरोध के फलस्वरूप कुछ महीनों बाद सरकार थोड़ी सी हरकत में आई, लेकिन लिखित में नहीं, जैसा कि हमें भी पता चला। तो उन्होंने एकदम से बिल का भुगतान लेने से उपभोक्ताओं को मना कर दिया। अब उपभोक्ता जो हैं उनको पानी के बिल 6 महीने हो गए, कोई बिल नहीं आ रहा, ना तो पानी का ना सीवरेज का। वहाँ जाकर के काउंटर पे बार बार
पूछने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी स्थायी हल जो निकलता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वहाँ मौजूद कर्मचारी यही कहते हैं कि हमें ज़ुबानी तौर पर ऐसा आदेश आया है, लिखित हमारे पास भी कुछ नहीं है। जब लिखित आदेश आएगा तो उस हिसाब से हम आपसे बिल ले लेंगे। तो इसी संदर्भ को हमने लिखित रूप में यहाँ चाहा कि जल शक्ति विभाग के जो उच्चाधिकारी हैं उनको अपना ज्ञापन दिया जाए। तो ज्ञापन देने के लिए आए तो ना तो यहाँ पर एससी साहब उपलब्ध थे और ना ही यकीन साहब, वो भी कहीं साइड पे चले गए लगते हैं। तो एसडीओ साहब जो थे उन दीपक भारद्वाज जी, उनको हमने एक मिला जुला सामूहिक जो है हमारा ज्ञापन वो सौंपा, उनसे कुछ चर्चा भी की। तो उन्होंने भी मजबूरी जताते हुए कहा कि हमें भी ऊपर से जो है वो ज़ुबानी ही आदेश है, लिखित रूप में कुछ भी नहीं। तो हमने तो लिखित में इनको दे दिया और उनसे अनुरोध भी किया कि इस बिना पर वो उच्च अधिकारियों को पूछे कि आगे की उनकी क्या प्लानिंग है, क्या ये जो रोक है स्थायी रहेगी या अस्थायी है, और क्या सरकार जो है इस रेट्स में कुछ तब्दीली लाना चाहती है या कोई नई पॉलिसी जो है इसके बारे में घोषित करना चाहती है। तो ये सारी बातें हमने 4-5 पॉइंट उसमें लिख के दिए हैं स्पष्टीकरण के लिए। तो हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही जल शक्ति विभाग के उच्चाधिकारी जो है इसमें कोई संज्ञान लेंगे और हमारे साथ एक मीटिंग करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जनता को जो है वो बताने का कष्ट करेंगे।